नमस्ते, मैं किरण भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 6 में इकाई 1 चित्रपाठ। चित्रपाठ वो होता है जो हमें चित्र को देख करके स्टेप बाय स्टेप उन चित्रों को समझना होता है कि क्या कहा गया है उस चित्र में। पाठ के अलग अलग नमूने होते हैं, अलग अलग तरह से पाठ हमारे सामने आता है। आप लोगों ने कक्षा 5 में भी चित्रपाठ पढ़ा है, उसी प्रकार अब कक्षा 6 के अंदर पहला ही पाठ है आपका चित्रपाठ। कहानी, उपन्यास, संस्मरण जैसी चीज़ें आप पढ़ते हो, जैसे निबंध, ये सब पाठ में लिखित रूप में आते हैं और आप उसे देख के पढ़ सकते हैं। परंतु चित्रपाठ को आपको चित्रों को देख करके समझना होगा। चलिए, हमारा जो हमारी पहली इकाई है दयालु शिकारी, वो हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। इकाई 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांगों में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। देखिए, ये पहला दृश्य है जिसके अंदर हिरनी जंगल में घूम रही है, और यह दूसरा दृश्य जहाँ पर पीछे पेड़ के पीछे छुपकर शिकारी उसे देख रहा है, और तीसरे दृश्य के अंदर शिकारी ने बंदूक की गोली हिरनी पर चलाई, जिससे उसके आसपास के सभी जानवर भागने लगे, परंतु हिरनी को वह गोली उसकी टांगों में लग गई। पांचवें दृश्य के अंदर दिखाया जा रहा है एक छोटा सा शिशु हिरनी के पास बैठा हुआ है और हिरनी की टांगों में बुरी तरह से जख्म हो गया है और वह जमीन पर गिर चुकी है। तभी शिकारी उसके पास आया हुआ दिखता है हमें छठे दृश्य में, और वह शिकारी देखता है कि एक नन्हा शावक उसके पास है, और यही देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वह देखिए सातवें दृश्य के अंदर वह उस हिरनी को लेकर के अस्पताल जा रहा है। और देखिए आठवें दृश्य में क्या होता है, वह हिरनी को इलाज से आराम मिल गया है और वहाँ से वह उस हिरनी को गोद में लेकर के शिकारी फिर उसे कहाँ छोड़ देता है, जंगल में। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति अपने मन के अंदर प्रेम भाव रखना चाहिए। कोई किसी भी तरह का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। प्राणियों के प्रति भी जंगल में जाकर के जिस तरह से शिकारी का मन परिवर्तन हो गया, ऐसे ही हमें अन्य पशु पक्षियों के साथ एक ममतापूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमारी इस कहानी को आप घर में लिखिए जैसा मैंने बताया है, और उस कहानी को लिखिए। यही आपका गृह कार्य कहा जाएगा, और इसे आपको अच्छे से फिर से, यदि आपके पास किताब है तो आप उसे फिर से देखिए और समझिए मैंने जिस तरह आपको पढ़ाया, और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप उस कहानी को लिख करके अपना गृह कार्य तैयार कीजिए। नमस्कार।